रायला समीपस्थ मोती बोर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान में शनिवार को निशुल्क औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में नवग्रह आश्रम की ओर से प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के परियोजना निदेशक हरीश कुमार सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। नवग्रह आश्रम का निरीक्षण करने के बाद इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवग्रह आश्रम आयुर्वेद को बढ़ावा देने तथा परंपरागत तरीके रोगोपचार करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। सामने रखो थोड़ा। समय की उपलब्धता नहीं है। एक मिनट सामने। हाँ, शीशम गुजरात वाले आप सभी को पैसे दिए जाएंगे। आप बिना पैदल लिए यहाँ से न जाएं, लेकिन ये जब राम बगीचा है, भगवान की जो माया है, ये संसार है, ये जगत है। महेंद्र लो डायबिटीज के लिए। एक मिनट मैडम हटिए। मेरे बड़े भाई हंसराज चौधरी साहब और सामने बैठे हुए सभी युवा साथी मार्ग करिए, क्योंकि एक कहावत है मेवाड़ी में कि नाम ले लो काम सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और सीजन मुझे को। मीराबाई का एक कहावत है कि मीराबाई के कोई संतान नहीं थी और उन चीजों को नवग्रह आश्रम सरकार द्वारा सब में एक चीज तीन दो गुण से कि हाथ में हुक्का यानी कोई भी नशा बीड़ी सिगरेट वो हुक्का वो तब छूटेगा जब आपका पहला शुरू है तो हाथ में हुक्का। दूसरा केड़ा भी मैंने हुक्का कि काम के बड़े बड़े एरिया के हिसाब से उदाहरण है। जब आपके पहला दुख होगा तो दूसरा होगा नहीं कि आपके बच्चे आपका केड़ा नहीं होंगे, वो भी एक दुख है बड़ा। तीसरा दुख होता है कि जहाँ कामकाज करते हो बाहर कुंवर सुपर, जहाँ काम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, दुकान करते हो, खेती बाड़ी करते हो, कोई भी धंधा करते हो, सारे लोगों का धंधा चल रहा है, अकेले अंदर बाहर दुकान में आप करता ही नहीं, मेहनत ही नहीं करता। तो तीन दुख बताए, सात सुख बताए। तो ये चीजें इस नवग्रह आश्रम से आप ले सकते हो। पहला सुख जरूरी काय होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हैं। तो भाई ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मुझे लोगों से कामना करता हुआ भगवान से और प्रार्थना करता है कि लंबी बोलो आप सब आए, आप भी स्वस्थ रहे और नवग्रह आश्रम की जो जड़ी बूटी इससे पौधों से एक बार और मैं बैठा था, मेरे पास था कैंसर तो कहीं ठीक ही नहीं होता और हंसराज जी ठीक है। मैंने कहा उनको आप बोलो उनके भाई हो तो आप उसकी तारीफ करो, भाई परिवार से कोई जुड़ा होगा तो उसकी तारीफ करोगा, दोस्ती भी करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं वो भी मुझे खरीद करता है, मैं खरीद करता हूँ, तो आप लोग खूब डिबेट करते हैं। तो अगर किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगी दुनिया में, लेकिन इसके जो पेशेंट है, मैं तो खुद भी बहुत रोगी हूँ, परिवार में और भी, तो जो तकलीफें होती है उम्र तो आदमी की उपरवादिकता जो मिलती है किसी का हाथ में नहीं, लेकिन उस कैंसर पेशेंट को इतनी आसानी से जिंदगी जीने का मनोबल मिलता है, इतनी आसानी से उसके कोई दर्द नहीं होता, आसानी से उसका जीवन में परिवार तकलीफ नहीं पाता, वो काम बड़ा इंतजार करता है। ये हकीकत है, हकीकत है, ये हकीकत है। तीन बार इसीलिए हर जगह से आप लंबे टाइम तक इलाज हो, पहले पता चल जाए उन चीजों को बीमारी होने से पहले ही क्यों ये जड़ी बूटी ऐसी है कि स्वस्थ शरीर से ही शुरू करो। हमारी घर में दादी नानी घरवाली तो हमारे चाय या भोजन दाल सब्जी बनाती उसमें जड़ी बूटी का उपयोग शुरू से ही होता है। क्यों होता है? कि शरीर स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। तो ये चीजें नवग्रह आश्रम आपको याद दिला रहा है, आपके जहन में बिठा रहा है, आपको उपलब्ध एक ही जगह सारी जड़ी बूटियां दे रहा है। तो अपना जीवन खुद तो सुधार ही रहा है, दूसरों का भी सुधार।
जहाँ आपका मोहल्ला है, जहाँ आपका गांव है, वो आपकी पूछ होनी चाहिए, वासा होना चाहिए, यानी वहाँ आपकी इमेज होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए। जहाँ पे भी रहते हो, 50 घर भी है, 100 घर भी है, तो वहाँ आपकी इज्जत करने वाले लोग होना चाहिए। तब होगी जब पहले के 5 सूप होंगे, ऑटोमेटिकली छठा है 5 होगा, और जब छठा सूप आएगा तो राज में पास राज में जानकारी होनी चाहिए, जरूरी नहीं पद भी ले, राज में नौकरी में हो सकता है, मीडिया के साथ हो सकता है, राजनेताओं के साथ हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों में मेंबर हो सकते हैं। आप अच्छी चीजें, अच्छी योजनाएं लोगों को बताओगे तो ऑटोमेटिकली राज के नजदीक होंगे, तो छठा सूप ऑटोमेटिक आएगा। जो 5वां होगा, सोसाइटी में आपकी इमेज होगी तो राज में ऑटोमेटिक पूछेंगे, कोई भी कलेक्टर हो, कोई थानेदार हो, कोई एसपी हो, कोई हरी सी हंसरे, छठा सूप आएगा। 6 सूप हो जाएंगे, 6 सूप हो जाएंगे, तो 7वां ऑटोमेटिक स्वर्ग में वासा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये तो 7 सूप होता है, 3 दूर होता है। सरकार कर रही है तो ऐसी संस्था का जिंदा रहना बहुत जरूरी। हम सब लोग प्रयास करें कि ऐसी संस्था को जिंदा रखें। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा संस्था 482 तरह की वनस्पति औषधि एक जगह किसी सेंटर में नहीं है, किसी सेंटर में नहीं, वो यहाँ मौजूद है। और आज देश विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका संस्था का नाम तो एक होता ही, लेकिन इनको एक सेवा का जो भावना मिल रही है, अपना जीवन सफल करने का जो काम मिल रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग इसमें सहयोग करें तो हम भी पवित्र भी होंगे, आगे बढ़कर स्वस्थ भी रहेंगे। यही चीज, यही शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार भाई श्री नवग्रह सेवा संस्थान को धन्यवाद भी दूंगा, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता। राजस्थान में आयुष मंत्रालय के बजट में बहुत कमी है, क्या इसके लिए भी आपकी सरकार के कामों में देखो, इसीलिए मीडिया और इसीलिए विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। जो कमियां होती है विपक्ष उठाता है, मीडिया उठाता है, हम उसमें सुधार करते हैं। आज मैं इस संस्था में आया हूँ, कई चीजें मुझे मिली है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हम लिख के देंगे, ताकि और जो अच्छा किया, पहली बार आयुर्वेदिक चीज को इतना जागृत किया है अशोक गहलोत सरकार ने, और हम इसमें अगले बजट में और बढ़ोतरी करेंगे। सर, जो मौजूदा वक्त में जो गोवंशों में लंपी बीमारी सरकार की क्या मांग? देखो, कोरोना जैसी महामारी आई थी आदमियों में, पूरी दुनिया हाहाकार मच गई। आज लंपी जैसी बीमारी कहीं न कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ और कहीं कहीं इस बाकी चीज़ों से साइड इफेक्ट आने की वजह से ये बीमारियां आ रही है। जो आज हमारे पर्यावरणवादी जो लोग कहते हैं, ओजोन परत के छेद होना, जो वनस्पति जो ग्रीन हाउसेज गैसें हैं, या और वनस्पति से साथ जिस तरह पौधे चाहिए, पेड़ चाहिए, वो आज उस संख्या में नहीं है, हर गांव में कमी आ रही, तो उनकी वजह से ऐसी बीमारियां आती है। रही बात सरकार, हमने मांग की है भारत सरकार से कि इसको महामारी घोषित करें, और फिर भी राजस्थान सरकार ने जितने अपने संसाधन है उससे लोगों को 1-2-1.5 महीने पहले ही अवेयरनेस ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा बचाव हो सकता है, ताकि जानवर जहाँ बीमारी हो आ गई है उसको दूर रखें, जहाँ जानवरों में बीमारी नहीं आई, वैक्सीन लगाए। वैक्सीन के हमारे पास टीके भिलवाड़ा दूध डेयरी संघ और राजस्थान सरकार ने मिलकर, और भी अन्य संघों ने, पूरे राजस्थान में कोई दवाई की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी है जिसमें नवग्रह सेवा संस्थान ने भी दी है, तो हमने और उसके जो पैरासीटामोल जैसे आदमियों में बीमारी, तो उन चीज़ों को राजस्थान सरकार कर रही। पुराने लोग तो आप देखो नीम के पत्तों से धुआं करते थे ताकि मच्छर मक्खी नहीं आए, फैले नहीं। वैज्ञानिक तरीके से उसको दफनाया जाए, उनको गाड़ा जाए नमक या चूना लगा के। हमने पंचायतों को और सब जगह जो अधिकारी उनको आइसोलेटेड करने के लिए जंगल में कहीं एक जगह जानवरों को रखें। इस तरह की हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए भी लोगों को कहा, और दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। लेकिन जब बीमारी आ चुकी है वो टीका नहीं लगाएं, नहीं तो टीके में वही वायरस होता है जिससे बीमारी बढ़ेगी, जानवर को मरने के 99% चांस हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आप हाईलाइट करें, जब बीमारी आ चुकी है उसके 5 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में कोई टीका नहीं लगाएं। कई प्राइवेट ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए टीके लगाते हैं, उसको कतई टीका नहीं लगाना चाहिए, उस जानवर को अलग रखना चाहिए। नीम के पत्तों से, गर्म पानी से, फिटकरी से जो धोने की विधि जो प्राइवेट बता रखी आयुर्वेदिक तरीके से, वो चीज़ करें। और उसकी एंटीबायोटिक दवाई दे, जो हम हमारे हर सेंटर में भी उपलब्ध है, दूध डेयरी में भी उपलब्ध है, ऐसी संस्थाएं भी दे रही जिन्होंने बनाई, तो हम विधि भी लिख के उनको दे रहे हैं, ताकि हम सब लोग सहयोग करेंगे तो जानवरों को बचा पाएंगे।
देखा जाए तो कांग्रेस द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, भारत जोड़ो कार्यक्रम, इसके बारे में। ये देखो, कांग्रेस आज से नहीं, 1885 जो राज तो 51 में जाके मिला, वोट तो 51-52 में जाके पड़े। 1947 से 1885 के अंदर कितने साल थे, कोई राज करने के लिए कांग्रेस नहीं बनी हुई। कुछ लोग भूल गए थे, कुछ लोग कांग्रेस में भूल गए थे, इसलिए वो राज करने के हिसाब से ही बैठ गए थे, इस वजह से ये स्थिति हुई। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उसी कांग्रेस को अपनी सेवा भावना से, जैसे नवग्रह आश्रम कर रहा और एनजीओ कर रहे हैं और संस्थाएं कर रही, उसको भारत जोड़ो यानी सर्वधर्म को साथ लेकर चलने का, ताकि हमारा भारत टूटे नहीं। आप याद हो, हिंदुस्तान आजाद हुआ जब इनके साथ 40-50 देश और आजाद हुए थे। आज उनकी हालत देखो, वो एक झंडे में गए, एक धर्म में गए, उनके टुकड़े हो गए। और जो सब धर्म को रखा तो 71-72 तक सिक्किम जैसे 7 सिस्टर स्टेट, पांडिचेरी, गोवा जैसे मिलते जा रहे हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान में उस कांग्रेस के विचार से धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो आने वाले समय में कई कंट्री इसमें वापस जॉइंट परिवार की तरह आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया एक एजेंडे में, एक रंग में, एक धर्म में जा रही, वो टूटेगी टूटेगी टूटेगी। जो सर्व धर्म, सर्व जाति, वासुदेव कुटुंब के हिसाब से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संस्थापक भाई हंसराज जी ने जो काम हमारी विलुप्त होती हुई वनस्पति को बचाना और विलुप्त होती हुई देसी नस्ल गायों को बचाने के लिए जो बीड़ा उठाया, निश्चित रूप से हमारे आज इस 5000 साल से भी ज़्यादा टाइम चारक ऋषि जी, वाघभट्ट जी को हो गया। उनकी बनाई हुई उन चीज़ों को आज की युवा पीढ़ी में लाकर निश्चित रूप से भाई हंसराज कर रहा, मैं इसके भगवान से प्रार्थना करूंगा इसका उज्जवल भविष्य हो। क्योंकि आप देखोगे इतिहास को अगर लाकर नहीं बताया गया नई पीढ़ी को तो हम दोषी होंगे, पर उस चीज़ को इन्होंने अपना जीवन भी सफल किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी संस्था के माध्यम से ही ऐसे बीड़े उठाए जिससे आज घर घर पौधा वितरण, औषधीय पौधा वितरण का काम किया जा रहा है। ऐसी संस्था नवग्रह आश्रम के माध्यम से ही उन्होंने इस चीज़ को लिया और आज राजस्थान के हर घर में 4 पौधे दे रहे ताकि पहला सुख निरोगी काया सही हो। केंद्र के अंदर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसमें परिवर्तन की बात आ रही है। काफी लोग कह रहे हैं कि गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व दिया जाए, इसके बारे में। ये एक बहुत बड़ा इशू है, सारे हिंदुस्तान के इतने मेंबर्स हैं, तो वो चुनाव की पद्धति से होता है। तो आप चुनाव जब होगा तब इंतजार करिए, चुनाव में सब चीज़ें साफ होगी।